कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम हिंदी टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि पिछले बार बहुत देर बाद प्रश्न आना शुरू हुआ, तो आज हमारे बीच में हमारे श्रीमान तुलसी गोविंद प्रभु जी पधारे हैं हमारे अतिथि के रूप में, ताकि आप सभी भक्तों के मन में जितना कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप लोग आज पूछ सकते हैं। ऊपर स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है 6297773729, इस नंबर में आप सभी चैट करके किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया करके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। हरे कृष्ण। तो आज हमारे बीच में हैं हमारे श्रीमान तुलसी गोविंद प्रभु। तो हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे संक्षेप में 2 शब्द शिल प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को कैसे डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में प्रभु जी कैसे आए। हरे कृष्ण। हम लगभग 1991 या 92 की बात है, मैं किसी के साथ श्रीधाम मायापुर पहली बार आ गया था। मेरी हम उम्र के मेरे मामा जी हैं, उसके साथ मैं आ गया था। ऐसे ही रात को गौर पूर्णिमा था, मुझे मालूम नहीं था उस समय, होली का दिन है करके मंगला आरती बहुत अच्छी होती है यहाँ पे सुबह। मैं रात को पहुँच गया इधर 8 बजे किसी तरह से, और रूम नहीं मिला। किसी बार गेस्ट हाउस में, इनकम्प्लीट गेस्ट हाउस में मेरे को वहाँ सोने का स्थान मिल गया, मच्छरदानी के साथ वो मैं सो गया। सुबह 2 बजे उठ के मैं अंदर नहाने आया और फिर मंगला आरती अटेंड की और 6 बजे वापस चला गया। श्रील प्रभुपाद के विग्रह के सामने बैठा था। मैं समझा अभी ये महात्मा कोई प्रवचन देने वाले हैं, तो मैं रुका था, चला गया, पता ही नहीं चला। तो उसका प्रभाव था जब मैं दुबई गया 1997, तो वहाँ जा कर के 1 महीने के अंदर ही मुलाकात हुई। बल्कि पहले दिन ही मैं किसी भक्त के घर में जाके रहा। मुझे मालूम था ये इस्कॉन डिवोटी है, इस्कॉन क्या है। वो यंग लड़का था, मुझसे 10 साल उम्र में छोटा था, और वो तुलसी आरती कर रहा अपने घर में। मैं हैरान हो गया, मैं पहली बार देखा वो तुलसी की आरती कर रहे हैं। हाँ, हम भी रिलीजियस परिवार से हैं, मगर ऐसा कभी हमने बहुत ज़्यादा भक्ति भाव देखा नहीं था। मैंने कहा यंग लड़का ऐसे कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। वो मेरा कलीग था, उसके साथ में ऑफिस गया। फिर मैं 1 दिन में अलग हो गया उससे। फिर 1 महीने बाद मैं उनसे वापस मिला उस ऑफिस में। उसी ऑफिस में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तब वो धीरे धीरे मेरे को इनवाइट किया दुबई के प्रोग्राम में। वहाँ जा कर के फिर हमको भक्तों से मिलाया। बस उसके बाद स्टोरी शुरू हो गई। बहुत सुंदर प्रभु जी। उस भक्त का नाम विश्रेष भक्ति सिद्धांत दास। तो तुलसी आरती के प्रभाव से आपका भी नाम पड़ गया तुलसी गोविंद दास। यस, गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से। बहुत सुंदर। आप वहीं से प्रेरणा प्राप्त की, इसीलिए गुरु महाराज तो अंतर्जामी हैं, इसीलिए जानते हैं, इसी कारण आपका नाम भी तुलसी गोविंद दास रखे। चलिए, तो हमारे बीच में और आए हैं हमारे माता जी श्रीमती रेवती रमा देवी माता जी। तो आज हमारे सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई बहन हैं तुलसी गोविंद प्रभु एंड माता जी। तो दोनों भाई बहन हमारे बीच में आए हैं शिल प्रभुपाद का संदेश लेकर, ताकि जगतवासी को जो खुद भक्ति ग्रहण किए हैं वो भक्ति दूसरों को बांटने के लिए दोनों भाई बहन हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो माता जी से अनुरोध करेंगे थोड़ा संक्षेप में, माता जी किस प्रेरणा से, प्रभु जी तो बता दिए तुलसी महारानी की कृपा, अब आप कैसे प्रभुपाद के संपर्क में अर्थात इस्कॉन जीवन में आए।
इस संबंध में थोड़ा बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा। जैसे कि अभी प्रभु जी ने, भैया ने बताया, तो करीब करीब 1984 या 83 में मैं मायापुर आई थी बहुत बड़े ग्रुप के साथ, लाइक ऐसे ही एज ए पिकनिक के लिए। तभी मैं बहुत यंग फॉरेनर्स माता जी इसको देख रही थी जप करते हुए। तो मैं सोची कि ये लोग ऐसे जप कर रहे हैं, हम भी कभी ऐसे कर पाएंगे क्या, ये मन में एक बात आई थी। फिर उसके बाद लौट गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद करीब 97 में जब 98 में, हाँ, जब कहते ना भैया लौट कर दुबई से 1 साल बाद आए, तो मैं बचपन से इनसे बहुत इंस्पायर्ड थी। ये जो बोलते थे मैं करती थी ना, वैसे बोलते ना, आँख मूंद कर मान लेती थी क्योंकि बहुत श्रद्धा थी। तो वहाँ से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस लेकर आए और मुझे कहा, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उन्होंने कहा आप चिल्ड्रन क्लास करो, ये करो, इस तरह से किया। फर्स्ट टाइम एक्चुअली अगर कहें तो, अगर यहाँ टिके रहे या प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब गुरु महाराज की कृपा और इनके इंस्पिरेशन से। फर्स्ट टाइम ये मेरे को मंदिर इस्कॉन कैलकाटा में, ये दुबई से आए थे, तो कहा गुरु महाराज से मिलने जाना है। तो गुरु महाराज उस वक्त क्लास दे रहे थे, हम लोग गए, शाम के समय गीता का क्लास चल रहा था। तो कंटिन्यूसली गुरु महाराज मुझे स्टेयर कर रहे थे, देख रहे थे। और जब क्लास ख़त्म हुआ, गुरु महाराज मेरे पास आए और मेरे से नाम पूछा और सीधा कहा, शैल आई प्रे फॉर यू, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? तो मैं फ़र्स्ट टाइम कोई महाराज से मिली, मैं महाराज जानती नहीं थी। तो उस समय उन्होंने कहा मैं शैल आई प्रे फॉर यू, तो उस समय तो यही प्रे लगता था कि धन धान्य मिल जाए, यही शायद तो उन्होंने कहा यस महाराज। फिर इतने में भैया अंदर से आए, कहा शी इज़ माई सिस्टर। और फिर महाराज ने कहा आप लोग आइए। फिर महाराज ने अपने बुक में नाम, एड्रेस वगैरह मेरा लिखवाया। और जैसे कि सब जानते हैं, गुरु महाराज उस बुक को, कॉन्टैक्ट बुक, हाँ, कॉन्टैक्ट बुक वो रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। बस उन्हीं के प्रार्थना से बस आगे बढ़ते गए और आज यहाँ पर है। बहुत सुंदर माता जी। चलिए, आपका भाई आपको बहुत ही आध्यात्मिक जीवन में सपोर्ट किए हैं, बहुत सुंदर बात है। आजकल के भाई बहन में ऐसा मतलब नहीं देखा जाता उतना। हाँ, अगर माता पिता भक्त है तो भाई बहन दोनों भक्त बन जाते हैं, लेकिन एक भाई भक्त बन गए तो अभी बहन को भी आध्यात्मिक मार्ग मिल गया। बहुत सुंदर बात है। तो चलिए, बहुत सारे भक्तगण प्रश्न कर रहे हैं लगातार। तो सबसे पहला जो प्रश्न एडवांस है वो मेरी सासू माँ का है उज्जैन महाकालेश्वर मध्य प्रदेश से। तो प्रभु जी के लिए प्रश्न कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर परिवार में किसी की मौत या जन्म हो तो क्या भगवान को स्पर्श करने से कोई अपराध होता है, या तुलसी महारानी को स्पर्श करने से कोई अपराध होता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण चैतन्य प्रभु देंगे कि हमारे पुरोहित हैं ये क्या। परंतु मैं 2 शब्द बोलूँगा, उसके बाद मैं इनसे आग्रह करूँगा। चलिए। यस, किसी के जन्म होने पर या मृत्यु होने पे कुछ कंटामिनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सूतक लगता है या पातक लगता है घर में, ये ज़रूरी है। ये कर्मकांडियों के लिए भी है और जो भक्त है उनके लिए भी है। ये बहुत ज़रूरी है, खास करके मतलब। और उस समय डायरेक्ट जो हम पूजा पाठ घर में करते, विग्रह की सेवा विशेष करके, उससे दूर रहना ही एक बहुत बड़ी सेवा है। फिर गुरु महाराज की आज्ञा से पुण्यावचन होता है, शुद्धिकरण होता है। घर में ब्राह्मण आकर के, वैष्णव आकर के शुद्धिकरण करते हैं। जो भी हम लोगों का 11वें दिन 12वें दिन में जो क्रियाक्रम होता है करने के बाद, इतना मैंने सुना है। और कृष्ण चैतन्य प्रभु आगे 2 शब्द और ऐड करेंगे इसमें। सूतक जो हैं, शास्त्र के अनुसार हर वर्ण के लिए अलग अलग दिनों का रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें
यदि जन्म सूतक है तो बहुत उत्साह होता है, मृत्यु सूतक है तो बहुत दुख होता है। तो इन परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना कई लोगों के लिए असंभव हो जाता है या बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए इन समयों में कहा जाता है कि व्यक्ति को ठाकुर जी की सेवा, पुण्य कर्म इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने संपूर्ण एकाग्रचित मन से वे नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई व्यक्ति पांचरात्रिक विधान से दीक्षित है, गुरु के आश्रित हैं और उन्होंने संकल्प किया है कि कुछ भी हो जाए भगवान की सेवा मैं अवश्य करूँगा या करूँगी, तो उन परिस्थितियों में आपको सूतक की जो मर्यादा है उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रथम कर्तव्य है भक्ति करना। जब मेरी दादी का देहांत हुआ, मेरी दादी भी इस्कॉन से दीक्षित हैं, तो पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे 3 पीढ़ियों के गुरु हैं, मेरे दादी के गुरु महाराज रहे, मेरे पिताजी के रहे, मेरे हैं, तो हमारे लिए वे कुल गुरु बन गए। तो वे उस रात को ही मुंबई आए थे और सीधा हमारे घर पहुँचे और अपने संन्यास दंड को धरती के ऊपर ऐसे थोड़े जोर से रख कर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ को भगवत धाम ले जाने के लिए आया हूँ। तो उस समय पिताजी ने, मेरी आयु बहुत छोटी थी, पर मुझे याद है कि पिताजी ने गुरुदेव से प्रश्न किया था कि हमारे घर में शालिग्राम जी की पूजा है, राधा कृष्ण की पूजा है, गुरुदेव क्या करें? तब उन्होंने कहा था कि यदि आपको उसका पालन करना हो तो ठीक है, यदि न करना हो, क्योंकि आप महत्वपूर्ण है कि भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है सेवा, आप अकेले हैं, तो आप स्नान इत्यादि करके आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो उस सेवा में रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मायापुर के हेड पुजारी श्रीपाद जननिवास प्रभु से सेम प्रश्न किया था। उन्होंने भी बताया कि श्रील प्रभुपाद जी की परिवार में उसको माना जाता था 11 से 21 दिन तक का सूतक लगता था, जिसमें वे सूतक गृह के बाहर कोई नहीं जाता, माता उनकी संतान वे सब नहीं जाएंगे और घर में कुछ नहीं होगा। पर प्रभु ने तब बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि आपने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं भगवान की सेवा नित्य प्रतिदिन करूंगा, तो वो अधिक महत्वपूर्ण है और आप सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न से, आपके उत्तर से माता जी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। भक्तों से अनुरोध है, किसी कारणवश मोबाइल नंबर स्क्रीन में नहीं आ रहे तो भक्तगण मोबाइल नंबर को नोट करें 6297773729। फिर से रिपीट कर रहे हैं 6297773729। इस नंबर पे आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी कारणवश स्क्रीन में नहीं आ रही है नंबर। तो अभी दूसरा प्रश्न है हमारे बीच में है प्रभु जी का नाम, ओके, अच्छा, ब्रज विनोद श्यामदास प्रभु जो हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास देते हैं। तो प्रभु जी का प्रश्न है आपके लिए, When Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan after taking sannyas, why did the devotees trick him to stay back? Should the devotees not have tried to serve the Lord in the way he wanted? प्रश्न है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया तो वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर भक्तों ने उनको दिग्भ्रमित करके उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया।
क्या ये उचित नहीं कि भक्तों को भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार ही सेवा करनी चाहिए? सुंदर प्रश्न है प्रभु। इसमें आप देखिए कि भक्तों का प्रेम कितना गाढ़ा है। भगवान कहते हैं कि उनको उनके भक्त के अलावा और कोई बांध नहीं सकता। भक्ति के अतिरिक्त वे बंधते नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे, ले जाओ, पर अपनी भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान किसी को अपनी भक्ति दे दें तो वो उस व्यक्ति के भक्ति से बंध जाता है। जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को ऊखल से बांध दिया कि भैया तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, ऊखल से बांध दिया। भगवान कृष्ण को एक मुट्ठी माखन खाना है तो गोपियां उनसे, जो यशोदा माई की समान जो गोपियां थी, वो उनसे कहती हैं, कन्हैया अगर तुम्हें मक्खन चाहिए तो तुम्हें ठुमके लगाने होंगे, तुम्हें मुझे गाल पर चुंबन करना होगा, तुम्हें मुझे आलिंगन करना होगा। शास्त्र में कहते हैं देव देवोत्तमा पूज्याः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाः, कि देवों में सर्वोत्तम देव हैं, पूज्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, राजा हैं, शासक हैं। और वही व्यक्ति माखन, एक मुट्ठी माखन के लिए ठुमके लगाता है, गोपियों को आलिंगन करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान अपने भक्त के भक्ति से बंध जाते हैं। तो उसी प्रकार जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नवद्वीप धाम को छोड़कर जाना चाहते हैं, भक्त नहीं चाहते भगवान जाए। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। जैसे यहाँ से पास में ही एक स्थान है कालना, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित उनकी श्री विग्रह हैं। तो जब गौरीदास पंडित जिनका वहाँ पर घर है, उनके पास जाते हैं, कुछ दिन रुके वहाँ पर और कहते हैं अब हम निकलेंगे। बोले नहीं नहीं, कुछ और दिन रुको, कुछ और दिन, जाने नहीं दे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम हमारे विग्रह यहाँ पर बना के जाएंगे, आप उनका, वे अब हमसे अभिन्न हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने और गदाधर पंडित ने अपने अपने विग्रह बनाए और उनको दिए, लीजिए आप इनकी पूजा कीजिए। बोले रुको भगवान, आपने कहा आप और विग्रह अभिन्न है। बोले हाँ। तो बोले तो आप रुक जाओ, विग्रह को जाने दो। ठीक है। तो गौर गदाधर वहां रुक गए, विग्रह चल दिए। तो सर खुजा रही, ये क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, आप रुको, आप जाओ। और इतनी बार वो एक्सचेंज हुआ कि गौरीदास पंडित सर चकरा गया, पता ही नहीं चला ओरिजिनल वाले कौन से, ओरिजिनल विग्रह कौन सा है। तो पूरा कंफ्यूज हो गए। तो निर्णय लिया गया कि दोनों सेट में से एक महाप्रभु जाएंगे, एक गदाधर पंडित जाएंगे, और फिर दूसरे वहां पर स्थायी रह गए। तो ये भक्तों का प्रेम है कि वो भगवान से दूर नहीं जाना चाहते। इसीलिए यदि हम दास्य भाव में विचार करें तो जी हाँ, हमें भगवान की जो इच्छा है उसी को पूर्ण करना चाहिए। पर यदि आपका भाव उनसे वात्सल्य भाव है, साख्य भाव है, माधुर्य भाव है, तो उसमें आप भगवान कृष्ण को रोक सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि मेरा रथ चलाओ। अगर धनुर्धर जो है रथ जो उसके सारथी को वो कैसे निर्देश देता है कि दाएं चलो बाएं चलो, मुझे इससे चलना है, वो बात करने के लिए समय थोड़ी है। वहाँ पे चारों ओर से बाण आ रहे हैं, कोई मारना चाह रहा है, ये धनुष से चला रहे हैं, तो उसको लात मारते हैं पीछे। अगर लेफ्ट में लात मारा तो लेफ्ट में जाना है, राइट में लात मारा तो राइट में जाना है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को इस प्रकार से लात मार के कहते हैं कि हमें यहाँ जाना है, पर क्या कहते हैं? आप मेरे सखा बनो, मेरे सारथी बनो। तो भगवान भक्त के प्रेम के कारण वो पद भी स्वीकार करते हैं, शांति दूत बनकर भी जाते हैं, माखन के लिए ठुमके भी लगाते हैं, है ना। अगर उनके भक्त उनको बांधना चाहते तो बंध भी जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। आपके भाव के अनुसार आप भगवान के साथ ये सारे संबंध आप जोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर उत्तर दिए प्रभु जी। हमारी माता जी के लिए प्रश्न है। अहमदाबाद से एक माता जी प्रश्न किए हैं कि गोलोक और वैकुंठ में क्या अंतर है और किस आधार पर यह तय होता है कि कोई आत्मा वैकुंठ जाएंगे या गोलोक में जाएंगे?
हरि। वैकुंठ और गोलोक, ये तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि वैकुंठ और गोलोक, कोई अगर वैकुंठ में जाता है तो ये स्तर की बात नहीं है कि वैकुंठ नीचा है या गोलोक ऊंचा है। वो सोचने की हमारी क्षमता नहीं है, हम उसको नहीं सोच सकते। परंतु हाँ, शास्त्रों के अनुसार गोलोक और वैकुंठ में क्या डिफरेंस है, जैसे माता जी का प्रश्न है। तो वैकुंठ में जो है भगवान अपने ऐश्वर्य में है, भगवान विष्णु जो है नारायण, वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं। तो जो ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो वैकुंठ धाम में जाते हैं। परंतु गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किसी ऐश्वर्य से नहीं, जैसे गोपियाँ, ग्वाल बाल, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति इतना ये नहीं थे। उनका प्रेम का संबंध, जो 5 प्रकार के जो उनके साथ प्रेम का संबंध है, उसके अनुसार वो लोग जो है गोलोक में जो भगवान कृष्ण के साथ वो निजी संबंध रखना चाहते हैं। मीन्स एक सखा के भाव में या माता पिता के भाव में या एक पत्नी, इस तरह का भाव, माधुर्य प्रेम का, तो वो गोलोक का स्तर है। ये डिफरेंस है कि जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति ये करते हैं, उनके प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो वो लोग वैकुंठ में जाते हैं और वो भी बहुत अच्छा है। परंतु जो लोग कृष्ण के साथ संबंधित रखते हैं, वो फिर भगवान के धाम गोलोक में जाते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। वैकुंठ में भगवान जो है वो एक, कहते हैं ना, कोर्ट में जैसे जज होता है, तो जज अपने कोर्ट में उसकी एक मर्यादा होती है। वहाँ अगर उसके पुत्र पत्नी आते हैं तो उसको माय लॉर्ड करके पुकारा जाता है, वो इस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं। परंतु अगर वही जज अपने घर को लौटता है, घर में जाता है, तो पत्नी अपने हुक्म से अपने से उनको पुकारती है, या बच्चे हैं या फिर उनके पोते पोती हैं, सर चढ़ जाते हैं गोद में, या इस तरह से ये प्रेम का संबंध तो है वही चीज़। परंतु जो ये प्रेम का संबंध जो घर में जो जज का, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तो ये रिलेशनशिप गोलोक वृंदावन में प्राप्त होता है। तो जो भगवान के साथ इस तरह का संबंध रखना चाहते रिलेशनशिप, तो वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं, और जो ऐश्वर्य के भाव में है वो वैकुंठ में करते हैं। बहुत सुंदर। प्रभु जी कुछ इस विषय में टिप्पणी करेंगे? हाँ, मैं चाहूँगी प्रभु जरूर करें। वैकुंठ जो है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ का ही भाग है ना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक चौथाई भाग भौतिक संसार है और 3/4 भाग जो हैं वो वैकुंठ धाम है। तो वैकुंठ धाम में बहुत सारे ग्रह हैं, केशव, नारायण, मधुसूदन, माधव, नरसिंह, वामन। भागवतम में वर्णन आता है कि भीष्मदेव जब अपने देह त्याग करके जाते हैं तो वो पार्थसारथी लोक में वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उनको वो स्वरूप बहुत प्रिय है भगवान का, कि जिसमें वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो वो वहाँ पर लीलाएं करते हैं। और जिस प्रकार माता जी ने बताया कि अपनी सेवा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार आप जब भगवान से प्रेम करते हैं, जब प्रीति रखते हैं, भगवान कृष्ण को दास्य भाव से अधिक अगर आप प्रेम करते हैं, जैसे माता जी कह रहे हैं वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, साख्य भाव से, तो आप गोलोक वृंदावन में सेवा करते हैं, जिसमें दास्य भाव का प्रधानता नहीं है। क्योंकि जैसे वैकुंठ में गरुड़ देव भी हैं, है वे दास के भाव में, पर उनमें थोड़ा सा वात्सल्य रस भी है, कि वे चाहते हैं कि मैं उनको सुरक्षित रखूं, अपने प्रभु को सुरक्षित रखूं। तो वो थोड़ा वात्सल्य भी है, पर प्रधानता जो है वो दास्य भाव का है। तो ये ही डिफरेंस है जिस प्रकार माता जी ने बताया। बहुत सुंदर। भवेश पाल प्रभु जी का प्रश्न है झारखंड से। प्रश्न है, हरे कृष्ण उपस्थित सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। मैं भवेश कुमार पाल, बहरागोड़ा, झारखंड से। मेरा प्रश्न, हम जब कोई अष्टकम ग्रंथों के संस्कृत
श्लोक आदि पाठ करते हैं तो उस वक्त उच्चारण में गलती होता है तो वो अपराध होता है क्या, और उस अपराध का क्या उपाय है, सॉल्यूशन क्या है उससे? संस्कृत भाषा ठीक है, हमारा अभ्यास नहीं है, हमने बचपन से उसको अभ्यास नहीं किया है तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, और अभ्यास होते हुए भी कभी कभी 2-4 व्यक्तियों के बीच में उनकी उच्चारण की मतलब स्टाइल भी अलग हो सकता है। हाँ, जैसे कोई विदेशी भक्त आकर के अगर संस्कृत का उच्चारण करेगा, कोई चीन देश से आकर के करेगा, तो उनके उच्चारण में अवश्य थोड़ा सा फर्क होगा। हाँ, तो वो भगवान समझते हैं, भगवान उसको स्वीकारते हैं, परंतु वो भक्त अगर सोचे कि मुझे सुधरना है, मेरे को संस्कृत और अच्छी तरह से सीखना है, और वो प्रयास कर रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपनी गलती को ढकने की कोशिश करे या उसको सुधारने का प्रयास न करे, क्या ये भाव सही नहीं है। हाँ? तो हम अभ्यास करते रहें और सुधार लाते रहें, गुरु के पास जा कर के, शिक्षा गुरु के पास जा कर के। क्या हमने बचपन में वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया तो हमारी जीवा में वो जो है बहुत से संस्कृत के शब्द, उसका अंग्रेजी में टंग ट्विस्टर्स, हम ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाते। लेकिन अभ्यास करना चाहिए। हमको भी जब भागवतम क्लास, गीता की क्लास हमको जब देना पड़ता, कोई नया श्लोक आ जाता है पहली बार, तो हम उसको पहले से थोड़ा देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। नहीं तो हम सुनते हैं, आजकल तो रिकॉर्डिंग भी हमको मिलती है। हाँ, हम सुनते हैं बड़े सीनियर भक्तों से कि वो कैसे उच्चारण कर रहे हैं, क्या तो हम उसका प्रयास हम करते रहें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, लेकिन भय के कारण हम प्रयास न करें या बोलना बंद कर दें, अबे मेरे से गलती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब श्रील प्रभुपाद जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते हैं या मतलब चलना सीखते हैं, तो चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं, तो गिर जाते, चोट खाते, खून निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चलना छोड़ दें, है ना। तो प्रयास मतलब उत्तर में कंक्लूजन आप यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को प्रयास करना है, प्रयास और सुधार की इच्छा। जी। तो एक दूसरा प्रश्न आया, हमारे प्रभु जी प्रश्न किए कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए कि हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपरली श्लोकस। तो प्रभु जी ने बता दिया उसका उत्तर, वही उत्तर कि श्लोकों को किस प्रकार से उचित रूप से आपको उच्चारण करना है। तो प्रभु जी ने तो बता ही दिया है, उसका जवाब दे ही दिया है कि प्रयत्न करते रहिए और प्रयास कीजिए। तो भगवान भी कहते हैं शास्त्र में, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। बोले जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो कहता है ओम विष्णाय नमः, उसका कोई मतलब नहीं है। विष्णाय क्या होता है, क्यों? क्योंकि जो पंडित हैं वो कहेगा ओम विष्णवे नमः, है ना। पर उसमें कहते हैं उभयस्तु समम पुण्यम, आपको जो पुण्य मिल रहा है उस नाम उच्चारण से वो समान है, समम पुण्यम। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान देखते कि इसने प्रेम से मुझको कह दिया है। जैसे बच्चा होता है, वो पहले सीखता है मामा या आबा, वो सब कुछ को देख के बोलता है आबा आबा मामा मामा मामा। तो अगर पिताजी को भी देख के बोल दे मामा, तो पिताजी उससे क्रोधित नहीं होते कि मैं थोड़ी माँ हूँ मैं मामा थोड़ी हूँ। पर उसको कहते कि नहीं, वो आप उनको किसी भी प्रकार से कीजिए और प्रयत्न कीजिए। उसके संस्कृत के जो अक्षर हैं, हर एक अक्षर को धीरे धीरे बोलना है, उसको समझना है, उसको खुद को सुनना है कि आप क्या बोल रहे हैं, और उस प्रकार से आप उसको सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। बच्चे की बात से मेरे को याद आया, मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था। बोले कोई बच्चा जब बोलना सीखता है पहली बार, तो उसकी माँ को एक उपेक्षा होती कि अभी वो कब बोलेगा, मेरे को माँ करके कब बुलाएगा। तो भगवान भी ऐसे हैं क्या, हम उससे बिछड़े हुए, हमको भुला के बैठे हुए, वो वेट कर रहे हैं हमारा कि कब हम उसको पलट करके हम उनका नाम उच्चारण करके कृष्ण, राम,
ऐसे अनेक नाम हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब उनको याद करेंगे, नाम पुकारेंगे, और धीरे धीरे फिर वो सुधरता है बच्चा, बातें भी करने लगता है, या हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो वो सीख लेता है। तो वो बच्चे का जो प्रयास है सीखने का, क्या वो भाव, जैसे उन्होंने कहा, वो जो भाव है भक्त का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितना समय लगता है उसको परफेक्शन या सिद्धि प्राप्त करने में, दैट इज सेकेंडरी। बहुत सुंदर। प्रभु जी प्लीज एक बार रिसाइट कीजिए फिर से वो श्लोक को, उभयं पुण्यम। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। उभयं तो समं पुण्यम, मतलब दोनों का, चाहे चाइनीज जाके अले कितना 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 अले अले बोले, या हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, मतलब दोनों का समान है। चलिए, तो हमारे माता जी के लिए प्रश्न है। प्रभु जी अभिषेक फ्रॉम कलकत्ता। माता जी, व्हाट इज द बेनिफिट टू बी वेजिटेरियन? शाकाहारी बनने से क्या लाभ है? शाकाहारी बनने से क्या लाभ है? शाकाहारी बनने से बहुत लाभ है। तो अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो भी शाकाहारी, हमारा जो मनुष्य शरीर बना है वो शाकाहारी के हिसाब से ही बना है। जैसे अगर हम मांस वगैरह खाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जो आंतें होती हैं शेर की, वो बहुत छोटी होती हैं, और मनुष्य के अंदर जो आंतें होती हैं बहुत लंबी होती है, बहुत उसमें टर्निंग्स होती हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और फिर वो सड़ जाता है, और फिर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न है कि मनुष्य को जो है मांसाहार नहीं करना चाहिए। और अगर स्पिरिचुअली देखें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आध्यात्मिकता में अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें कहते हैं ना, सबसे पहले सब भगवान के अंश हैं, सारे जीव भगवान की संतानें हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं। तो इस तरह से देखें तो हर जीव जो है भगवान की संतान है, और भगवान के संतान होने के नाते अगर हम उनको खाते हैं या कुछ करते हैं तो इससे भगवान खुश नहीं होते हैं। वो भी, उनको भी जीने का पूरा हक है, और हम अगर उसे खाते हैं तो ये बहुत गलत होता है। तो इस कारण से जो है आध्यात्मिकता में कहते हैं ना, जीवे दया, सब जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। अगर हम ये दया करना नहीं सीखेंगे और मांसाहार करेंगे तो हम कभी भी एक, बोलते ना, सभ्य इंसान नहीं बन सकते। तो एक सभ्य इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो सब जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। इसलिए वेजिटेरियन होना बहुत आवश्यक है। और फिर कई चीज़ें हैं, जैसे कि अब वेजिटेरियन, अगर हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं और उस पर कुछ दया करते हैं तो उससे भी प्रसन्नता होती है, हमें भी बहुत खुशी मिलती है, हमारा भी अंतःकरण बहुत तृप्त होता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रकृति बनी है, हाँ, एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही अपना जीवन यापन करता है, परंतु मनुष्य के लिए ये नहीं बना है। तो इसलिए मनुष्य का इसका भक्षण नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो है सात्विक भोजन लेना चाहिए, ताकि सात्विक, बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अगर हम ऐसे जीवों को खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा होगा, और हमारा मन अगर गड़बड़ है तो संसार में इस तरह से देखिए चारों तरफ यही गड़बड़ चल रही है। तो इसलिए अपने भोजन में जो है सात्विक भोजन लें और इस मांसाहार से बचें, यही बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर माता जी। श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक में एक तथ्य के बारे में आलोचना किया था कि पुस्तक का नाम है बियॉन्ड इल्यूशन एंड डाउट, मोह तथा संशय से परे। तो श्रील प्रभुपाद उसमें एक कमेंट लिख रहे हैं कि हमारे भारत में कुछ इस तरह के स्वामी हैं जो माँ काली को सांड की बलि देते हैं, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो गरीबों को कंबल दान करते हैं।
तो ऐसे स्वामी और ऐसे वेदों के अनुयायी का इस संसार में कोई काम नहीं है। वो कुछ भी मतलब जगत कल्याण, जगत मंगल, यद्यपि हर कोई उनको जानते हैं एक महान व्यक्तित्व के रूप में, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी जीव है, वो भी जीव है। गरीब को कंबल दे रहे, गरीब जीव है। सांड उसको काट रहे, वो भी जीव है। तो व्हाट इज द बेनिफिट? हाँ, तो शिल प्रभुपाद उसमें कंक्लूजन नहीं देना चाह रहे हैं कि अगर वेदों एवं आचार्यों के द्वारा अगर वेरीफाइड न हो ज्ञान, तब तक वो ज्ञान अज्ञान माना जाता है। जो वर्तमान में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थान जो दुनिया में चल रहा है। तो चलिए एक दूसरा प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए आया है कलकत्ता से। प्रश्न है, प्रभु जी, प्रभुपाद once said humility means acting boldly for Krishna and not being polite, humble, etc. So what does it mean when he said act boldly for Krishna? What sort of boldness to be shown? हिंदी में प्रश्न? हाँ, हिंदी में कहा गया दर्शकों के लिए। अच्छा, प्रश्न है, प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि विनम्रता का अर्थ है कृष्ण के लिए साहसपूर्वक कार्य करना। और विनम्र होना या विनम्र न होना आदि आदि, तो इसका क्या अर्थ है? क्या उन्होंने कृष्ण के लिए साहसपूर्वक कार्य करे, कहा किस तरह का साहस दिखाना है एक्चुअली? हर प्रकार का साहस चाहिए कृष्ण की सेवा में। अर्जुन को बताया उन्होंने, साहस करो, उठो, युद्ध करो। ये विनम्रता का अनुकरण जो करना चाहते हैं क्या, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने मुख में हंसी दे करके, हाथ जोड़ करके सबके साथ विनम्रता का एक ढोंग भी रच सकते हैं, या ज़बरदस्ती विनम्रता दिखाना चाहते हैं। पर विनम्रता वास्तविकता में है क्या, कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये एक अलग कोर्स है, ये एक अलग शिक्षा है। जो लोग भगवान के नाम की साधना करते हैं, नाम जप की, धीरे धीरे ये ज्ञान अपने आप उनको रिवील होता है कि वास्तविक विनम्रता क्या है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति इस भाव से कीर्तन करता है, क्या वो ही शुद्ध कीर्तन या नाम जप कर सकता है। एक तृण से भी अधिक हमको विनम्र होना चाहिए। वो एक पेड़ से भी, वृक्ष से भी ज़्यादा हमें सहिष्णु होना चाहिए क्या, और सबको मान देना चाहिए। अपने मान के लिए ज़ीरो, कोई आशा नहीं रखनी चाहिए अपने मान के लिए। ये वैष्णव कल्चर में हमको सिखाया जाता है। परंतु वहीं पे अर्जुन जैसे लोगों को बताया जाता है कि भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तुमको युधिष्ठिर नहीं बनना पड़ेगा कि भाई हम झूठ कैसे बोलें युद्ध भूमि में। क्या, मैं तो सत्यवादी हूँ, धर्मराज हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े सिद्धांतों को ऊपर करने के लिए कभी कभी छोटे नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। जैसे कोई पुलिस वाला खड़ा है, उसने रेड सिग्नल बनाया है गाड़ी को रोकने के लिए, ग्रीन सिग्नल बनाया है गाड़ी को जाने दो, परंतु अगर कोई रेड सिग्नल तोड़ करके अपराध करके भागता है तो पुलिस क्या, पुलिस जिसने अपना नियम बनाया अब उस नियम को फॉलो करेगा कि मैं रुक जाऊं, ग्रीन हो तब मैं उसका पीछा करूं? क्या नहीं, उसी समय उसको भी रेड सिग्नल में जा करके उसको पकड़ना पड़ेगा। कि वो अपराधी है, उसने ये सिग्नल तोड़ने का अपराध किया, लेकिन न जाने और कौन सा अपराध वो करके जा रहा है, उसको पकड़ना है। तो कहने का मतलब है जब कोई ऊंचा पर्पस हो, बड़े सिद्धांतों को ठीक रखने के लिए हमें छोटे छोटे रूल्स का, नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। तो विनम्रता ये दिखावटी विनम्रता नहीं है। क्या, हमें विनम्र बनना है, लेकिन जहाँ युद्ध की बात आ गई, जहाँ पे कृष्ण के नाम के प्रचार या कहीं कोई हिंसा कर रहा है, तो वहाँ पे हमें बोल्ड होना है, हमें साहस के साथ करना है
कोई हमें डराए तो हमें डरना नहीं है। भगवान के आश्रय में रह करके निडर हो करके अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वो हमेशा कोई भय नहीं रखते थे। क्या उनको भय होता था भाई किसी का पतन न हो जाए, मेरी कृष्ण भक्ति न कम हो जाए, वैष्णव अपराध न हो जाए। हमें अपने भय के इमोशन को यहाँ लगाना है क्या आध्यात्मिक बातों के लिए। बाकी बोल्डनेस है केवल भौतिक लोगों के लिए नहीं, आध्यात्मिक लोगों के लिए भी बोल्डनेस चाहिए। अर्जुन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हनुमान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या आप रामायण ले लें, कृष्ण लीला ले लें, चैतन्य लीला ले लें, कोई भी शास्त्र उठा करके हर जगह भक्तों ने साहस दिखाया है, बोल्डनेस दिखाई है। वो हाथ जोड़ने वाली विनम्रता जो है क्या वो कभी कभी त्यागना पड़ता है हमें। लेकिन जो कुछ भी करें विम्सिकली अपने मनमाने ढंग से न करके हमें गुरु साधु और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए करना चाहिए। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो प्रभु जी बताएं कि देश काल पात्र के अनुसार कैसे हम लोग को चलना है, किस स्थिति में हाथ जोड़ करना है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। अगर पागल व्यक्ति के पास जाके अगर उनसे तर्क वितर्क करेंगे तो वो पागल है, वो आपको उलझाएंगे फिर। लेकिन अगर उसको बोलेंगे ओह अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो ऐसी बात है, ये पागल के अनुसार चलना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं मूर्खों को हाथ जोड़ के और पागल को उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। तो जो भी है तो एक दूसरा प्रश्न आए हैं हमारे प्रभु जी के लिए, पार्टिकुलर आपका नाम भी मेंशन है प्रभु जी का। गोविंद मंडल फ्रॉम आंध्र प्रदेश। प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा वाइफ का सबसे प्रिय व्यक्तित्व कृष्ण चैतन्य प्रभु जी। प्रभु जी से मेरा क्वेश्चन है कि कैसे मेरा और मेरे वाइफ का भक्ति आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरा वाइफ के लिए कुछ उपदेश दीजिए। हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि एक स्त्री को धर्मपत्नी बनकर जीना चाहिए, पर वो स्त्री धर्मपत्नी तब तक नहीं बनेगी जब तक पति जो है वो गुरुपति न बने। आपको आपके भगवत जीवन में सुधार लाना है तो आपको स्वयं को अपने आप को दृढ़ बनाना पड़ेगा। आपकी साधना, आपकी भक्ति उसको अचल दृढ़ बनाने से आपकी पत्नी स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करेगी। क्योंकि स्त्रियों का वो स्वभाव होता है कि यदि उनको कोई उचित मार्गदर्शन देने वाला मिले तो वे सहजता से उसको अनुसरण करेगी। तो जब आप चाहते हैं कि आपके और भगवान कृष्ण को आपके जीवन का केंद्र बनाइए। जीवन का केंद्र का अर्थ क्या है कि हर वस्तु में भगवान कृष्ण की, हर स्थान में भगवान कृष्ण की, हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की उपस्थिति हो। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कई बार भक्तों का ये स्वभाव होता है कि समझिए किसी ने कुछ लड्डू या कुछ आइसक्रीम ले आए या कुछ ले आए तो वो बल्क में ही भगवान को अर्पण कर देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें से खाते हैं। आज मैंने थोड़ा खाया, कल मैंने फिर से थोड़ा खाया, पर भगवान को एक साथ सब अर्पण कर दिया। अगर आपको दूसरी बार खाने की इच्छा हुई है तो क्या कृष्ण को उसको खाने की इच्छा नहीं हुई होगी? तो अगर आप उसको दूसरी बार खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अर्पण कीजिए, जितना अर्पण करते हैं उतना खाइए। दूसरे दिन फिर से कृष्ण को अर्पण कीजिए ताकि आपको याद रहेगा, आप हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे कि चलो हमें भूख लगी है, चलो हमें क्या कहते हैं ये लड्डू खाने हैं, पहले भगवान को खिलाया फिर हमने खाया। केवल ऐसा नहीं है कि हम बस प्रसाद ही खाना है, प्रसाद हो गया बस खत्म नहीं, उससे आप एक स्टेप आगे बढ़िए कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे, क्योंकि एक बक्सा भर के तो मिठाई हम खाने वाले नहीं है। आधा आज खाया तो आधा ही अर्पण किया, कल दूसरा आधा अर्पण करके फिर से खाएंगे। तो हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे। फिर अगर हमें कहीं और बाहर
यात्रा पर जाना है या किसी सगे संबंधी के घर जाना है कुछ दिनों के लिए, तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को सुला देते हैं। नहीं, आप सुला क्यों देंगे? अगर आपका छोटा सा बच्चा है तो आप क्या उसको घर पे सुला कर ले जाएंगे? नहीं, आप अपने साथ ले जाइए। अरे नहीं नहीं, परिवार वाले क्या सोचेंगे, ये वस्तु आपको भगवान आने के पहले सोचना चाहिए था कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये भगत है सोचेंगे, है ना। लोगों को प्रभुओं को कई बार शर्म आती है कि किसी के यहाँ जाना है तो मैं सर मुंडवाऊंगा नहीं, बाल रख कर जाऊंगा। क्यों? नहीं तो परिवार वाले, वो जो मित्रगण, वो कहेंगे अरे देखो इसने तो सर मुंडवा दिया, ये भगत बन गया, इसका ये हो गया वो। तो क्या है, ये हमारा स्वभाव, ये हमारा परिचय है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें देखना है कि हम भगवान को हमेशा याद कैसे करते हैं, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित। भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करना चाहिए, उनका विस्मरण, उनको भूलना कभी नहीं चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरः। बाकी शास्त्र में जितने सारे विधि निषेध हैं वे इस नियम का दास हैं कि हमेशा भगवान को हमें याद करना है और उनको कभी भी भूलना नहीं है। तो अगर इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में रखते हैं तो आपकी भगवत उन्नति निश्चित तौर से बहुत तेजी से होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ टिप्पणी करना है? नहीं इनके ऊपर क्या? चलिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो अलग। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी आंसर दिए। माता जी के लिए प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि हम ये कैसे समझ पाते हैं कि भगवान हमारे द्वारा की हुई त्रुटिपूर्ण भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मतलब भक्ति करते करते त्रुटि करता है, लेकिन भगवान बोलते कि अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। तो इसको कैसे समझे कि सच में भगवान, व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज़ द प्रूफ? तो अगर हम कोई त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं बट हमारा भाव अच्छा है, तो जैसे अभी पहले सवाल से पहले जो बताया कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो तो भाव देखते हैं। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे बच्चे हैं, अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं और प्रेम करते करते वो कभी कुछ ऐसे सेवा करते वक्त त्रुटि कर देते हैं, पर माता पिता थोड़ी नाराज़ होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि इसने सेवा की तो सेवा कर। अब हमें कैसे पता चले कि ये भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो हाँ, यस्य प्रसादा, हाँ, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। तो ये होता है, गुरु के द्वारा भी होता है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, जो हम लोग संसार दावा में गाते हैं कि अगर हम कर रहे हैं और हमें तृप्ति मिल रही है और हमें अंदर से खुशी मिल रही है और हमारे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं इस कार्य से, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, शिक्षा गुरु जिन्होंने भी हमें ये राह दिखाई है वो प्रसन्न हो रहे हैं हमारी सेवा से, इसका मतलब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता से ही समझ में आ जाता है कि भगवान। तो अगर हमें गुरु कहते हैं या शिक्षा गुरु को, अरे आप जप करो या आप इस तरह से करो, और हम करते हैं, बहुत त्रुटिपूर्ण है कुछ है, परंतु वो लोग खुश होते हैं, भक्त लोग खुश होते हैं जिनके कहने पर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान भी खुश हो रहे हैं। ये कहना सुंदर माता जी। प्रूफ सबूत देके बताए कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गुरुवाष्टकम में बोले हैं कि अगर गुरुदेव प्रसन्न होते, अभी प्रश्न उठ सकता है कि सिर्फ ओनली दीक्षा गुरु, प्रभु जी जैसे मेंशन किए शिक्षा गुरु भी हो सकता है। अल्टीमेटली बोलने का भाव है अगर भक्त प्रसन्न है आपके प्रति, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। तो उदय कुमार प्रभु जी कलकत्ता से प्रभु जी के लिए प्रश्न है। उदय कुमार, उदय कुमार कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वो भक्त रूप में क्यों अवतारी हुए? भगवान अपनी पूजा स्वयं कैसे कर सकते हैं? और एक बार रिपीट करो। नहीं मैं समझ गया, आपने हिंदी में ही बोला, सबके लिए सही है।
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। सबको इसका उत्तर मिलना चाहिए, जानना चाहिए और इसका प्रचार भी हमें करना चाहिए। हैं? राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। राधा रानी के भक्ति के भावनाओं को, प्रेमा भक्ति को भगवान कभी अपनी भगवत्ता में रह करके उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तो ये मुख्य कारण है। चैतन्य चरितामृतम में कई कारण, बाहरी कारण, अंदर के कारण क्या है बताया गया है। अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया और भी बहुत से कारण उसमें बताए गए हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि भगवान स्वयं भक्ति के रस का आस्वादन, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम सर्वभाव बताते हैं हमको। क्या? हमको वैराग की विद्या सिखाने के लिए, निज भक्ति से, माने भक्ति से ही वैराग आएगा, ये दिखाने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए राधा रानी के प्रेम का, भाव का, कि वो हमेशा मेरी प्रसन्नता में ही वो प्रसन्न है। क्या? मेरे को प्रसन्न करके वो प्रसन्न हो रही है, ये भाव कृष्ण अनुभव उसका खुद करना चाहते थे। हम देखते हैं यहाँ पे भी, हम भौतिक जगत में भी, कि एक पत्नी अपने पति को प्रसन्न देख करके वो प्रसन्न होना चाहती है। बोलता ना, सेंसरी हैप्पीनेस से ऊपर होता है इमोशनल हैप्पीनेस। क्या? मानसिक एक प्रसन्नता, उसके ऊपर बौद्धिक प्रसन्नता, हाँ, उसके ऊपर अहंकार की प्रसन्नता होती है, उसके ऊपर क्या, हाँ, हृदय की प्रसन्नता, जहाँ आत्मा, क्या, और उससे भी ऊपर परमात्मा की प्रसन्नता। क्या? तो प्रसन्नता के अलग अलग स्तर होते हैं। तो ये अनुभव करने के लिए भगवान को भक्त का रूप लेकर के आना पड़ता है। और हरिनाम संकीर्तन का इस यज्ञ की स्थापना, धर्म संस्थापना था ये संभवामि युगे युगे। भगवान जब 5000 साल पहले अर्जुन को कहते हैं, क्या, यदा इदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारत बुद्ध्यानाम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाश धर्म। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आते रहते हैं। तो ये जो कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसकी स्थापना करने के लिए वो खुद भक्त बन के आएंगे तभी तो होगा। वो खुद इसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे और भी कई कारण हैं। तो भक्त का रूप लेकर के आना विशेष कृपा प्रदान करने के लिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे, यदि गौर न हुई तो तौबे की हुई। तो क्या राधा कृष्ण के प्रेम की सीमा हमें कौन बताता? जगते जाना तो के। तो ये एक कल्प में एक बार ऐसा होता है, भगवान भक्त बन करके आते हैं, क्या, अपनी भक्ति दिखाने के लिए। एक कल्प मतलब आप समझ लें ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें 2000 चतुर्युग होते हैं, महायुग होते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं हमको स्वयं भक्ति उंगली पकड़ के सिखाने के लिए। और जब तक वो राधा रानी का एक भक्त का भाव लेकर के नहीं आएंगे तब तक उद्धार नहीं कर पाएंगे हमारा। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन से क्या कहा था? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। क्या? तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे। अब तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासुता। क्यों? उसके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर करता हूँ, वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉज क्या है? जो प्रेम पूर्वक सेवा करने में लगे उनके लिए, और बाकी जो असुरगण हैं उनका वध करने के लिए मैं आता हूँ। क्या? विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन कलयुग में तो सभी दुष्ट हैं। सतयुग में अलग अलग लोक में सुर और असुर रहा करते थे, त्रेता युग में एक ही लोक में, द्वापर युग में एक ही घर में, और कलयुग में एक ही हृदय के अंदर सुर की भावना और असुर की भावना हम लेकर के घूम रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को भी साथ इसके लिए लेकर के आते हैं, क्या, जो गुरु तत्व है, क्या, कि उसको याद दिलाने। ये जगाई मदाई है। अगर आप इसका वध करेंगे, ये 5000 साल पहले ठीक था, आपने सब असुरों का वध किया, लेकिन अभी आप आसुरिक प्रवृत्ति का वध करने के लिए आए हैं। असुरों का वध करेंगे तो सबको मारना पड़ेगा। तो ये भक्त का भाव है। क्या?
एक गुरु का भाव है नित्यानंद प्रभु का, वो तो भूल गए उस समय जब उसके भक्त के ऊपर प्रहार हुआ था जगाई मताई की ओर से, तो भगवान भूल गए और वो क्रोधित हो गए, तो सुदर्शन उनके हाथ में तुरंत आ गया। परंतु साथ में नित्यानंद प्रभु ने उसको रोका, याद दिलाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपका ये अवतार जो है क्या इसके लिए नहीं हुआ है, आपका अवतार हुआ है सबका उद्धार करने के लिए, सबके अंदर आसुरी प्रवृत्ति, आप अपनी कृपा दे दें, ये अभी इनकी आसुरी प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाएंगी। तो ये एक भक्त ही कर सकता है, एक गुरु ही कर सकता है सबके लिए। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु क्या एक भक्त का भाव लेकर के नहीं आएंगे, तो अयोग्य व्यक्ति को भक्ति प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना, ये असंभव है। इससे पहले कभी किसी अवतार में भगवान ने ऐसा नहीं किया है। क्या भगवान इसके लिए राधा रानी की कांति और उसके भाव को लेकर, ताकि इस प्रकार वो मुफ्त में गोलोक का प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन बिना योग्यता के बेचारे क्या सबको बांटे, मुफ्त में बांटे और बंटवाएं सबसे। ये विशेष कृपा है। हम इस पे तर्क वितर्क न करके हम इसका पूरा लाभ उठाएं और दूसरों तक लाभ पहुंचाएं। इसके लिए ये गौड़ीय संप्रदाय में आकर के, अभी देखिए इसकी वजह से ही उन्होंने भविष्यवाणी भी ऐसी की थी चैतन्य महाप्रभु ने, पृथ्वी त्याजी जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार मोर नाम। कृष्ण भक्ति का प्रचार कृष्ण के नाम के द्वारा घर घर में होगा, हर प्लैनेट में बने, हर देश में होगा। जो तो नगरादि ग्राम, उन्होंने ये संकल्प भी लिया है और उसके लिए श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों को भेजा है। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप लोग भी क्या इस पे ज़्यादा विचार न करके इस पे आ जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगी चैतन्य महाप्रभु कौन है, भक्त क्यों बन करके आए वो। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। सार्वभौम भट्टाचार्य का भी ऐसा ही हाल हुआ था। बताइए उनका उद्धार कैसे किया उन्होंने। गोपीनाथाचार्य बोले कि ईश्वर कृपाले सोइबे जहार, सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे। मतलब जिसका कृष्ण, जिस पर कृपा होगा वही कृष्ण तत्व विज्ञान को, चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे। हाँ, गोपीनाथाचार्य को बोले मतलब बहनों ही लगता है उसका जीजा जी। सार्वभौम भट्टाचार्य है साला और गोपीनाथाचार्य है बहनों ही। तो गोपीनाथाचार्य बोले कि अरे चैतन्य महाप्रभु नॉट ए सेंटिमेंट, ही इज लॉर्ड, वो तो साक्षात भगवान है, परमेश्वर। बोले कि हो ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि भगवान त्रियुग है। भगवान का नाम है त्रियुग, जो 3 युग में आता है। कलि युग में भगवान का कोई अवतार नहीं है। तब उन्होंने ये श्लोक बोला कि ईश्वर कृपालेश, आपका अभी तक तो कृष्ण की कृपा हुआ नहीं, जब कृष्ण की कृपा होगा तब आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद तो रात में सपना, मतलब भगवान श्री कृष्ण षड़भुज रूप में आए, रामचंद्र, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु षड़भुज, तो जो भी है। तो प्रभु जी का भी भाव वही है कि आप सब पर भी ईश्वर कृपालेश। तो इसके लिए रोज सुबह दर्शनार्थी में हम यही गाते हैं ना, क्या पतित पावन हेतु तव अवतार। वो पतित वध हेतु तव अवतार नहीं है, पतित पावन हेतु तव अवतार। तो हमको पावन करने के लिए आए, हमारा वध का, हमारे आसुरिक प्रवृत्ति का वध करके हमको पावन करने के लिए आए हैं। तो उसका पूरा लाभ उठाइए। बहुत सुंदर। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है, पूरे एक कल्प के बाद आएगा फिर ये मौका। बहुत सुंदर। तो बहुत सारा प्रश्न आए हमारे बीच में, 50 प्रश्न आए हैं, इसीलिए हम सबको प्रश्न जैसा शॉर्ट उत्तर भी शॉर्ट होना चाहिए। नहीं, परंतु कुछ क्योंकि हमारे समय ओनली आधा घंटा और बहुत सारे प्रश्न आए। तो लाइव चैट यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन मूवीज, वहाँ से आया है प्रश्न प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी अगर हम इनिशिएटेड नहीं हुए तो भी क्या हम अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का हमने अभी अभी सुना, तो चाहे आप में वो योग्यता हो या न हो, आपको भगवत प्रेम दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि आप भगवान की सेवा करने के इच्छुक हैं, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करने के इच्छुक हैं, आपको एक ही अधिकार की आवश्यकता है कि आप उनकी सेवा नित्य प्रतिदिन करेंगे। यदि आप वो कर सकते हैं तो आप दीक्षा के बगैर भी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। एक प्रश्न है फिर माता जी के लिए।
तुलसी पत्ता विष्णु तत्व के चरणों में ही होना चाहिए। अगर और कई तथाकथित संप्रदाय लोग तुलसी पत्ता को कोई और के चरणों में भगवान समझ के देते हैं तो उन लोगों का रिजल्ट क्या होगा? ये तो सही बात है कि तुलसी पत्ता भगवान विष्णु के चरणों में देना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु की ही पत्नी हैं, तो उन्हीं के चरणों में नहीं। किसी भी पत्नी को किसी के चरणों में कैसे दिया जा सकता है? तो अब इसमें अपराध क्या है? अपराध तो है ही। अब इसका ज़्यादा डिटेल्स प्रभु बता सकते हैं कि क्या अपराध है, कैसे अपराध लगेगा, कैसे अपराध लगेगा। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे जो गर्भगृह के अंदर जितने जो भी हैं, जैसे कई बार आप देखते हैं श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी का पत्ता दिया जाता है, या हमारे आचार्यों के हृदयों पर तुलसी का पत्ता दिया जाता है, या उनके हाथ में दिया जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण तुलसी पत्र के अतिरिक्त, तुलसी पत्र के बिना और किसी भी वस्तु का स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए उनके हाथ में दिया जाता है कि, या उनके हृदय पे दिया जाता है कि जो उनको समर्पित करना हो वो ऑलरेडी तुलसी युक्त है तो कृष्ण सरलता से उसका उपयोग, उसको स्वीकार करेंगे। पर यदि, जैसे माता जी ने कहा बहुत ही सुंदर रूप से, कि भगवान की पत्नी है तुलसी महारानी, तो किसी की पत्नी और किसी के चरणों में हम कैसे डाल सकते हैं? तो कई बार अज्ञानता के कारण लोग करते हैं कि तुलसी को हम अर्पण कर देते हैं। कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें भगवान शिव जी के ऊपर तुलसी अर्पण किया जाता है और भगवान विष्णु के ऊपर बिल्वपत्र अर्पण किया जाता है, क्योंकि उसमें एक दिन एक विशेष तिथि है जहां पर उसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी, अभी पिछले महीने ही गई है, तो जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान शिव जी की आराधना तुलसी पत्र से करते हैं, और भगवान शिव महादेव भगवान विष्णु की आराधना बिल्व पत्र से करते हैं। वो एक विशेष तिथि है, पर उसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तुलसी पत्र को तोड़ते समय भी हम बोलते हैं, हाँ? केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरधावो शोभन। बहुत सुंदर प्रभु जी। भक्तगण बहुत ही आनंदित है, प्रसन्न है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास। हिमाचल प्रदेश से एक माता जी प्रश्न किए हैं, चेतना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैंटिंग के लिए मोटिवेशन कैसे लाए? चैंटिंग के लिए मोटिवेशन, शॉर्ट आंसर बताऊं, ब्रीफली समय बहुत कम है। चैंटिंग धन है, ये भी एक करेंसी है, हमको कमानी है, तो धनवान के पास जाना पड़ता है हमको। तो जो चैंटिंग कर रहे हैं उनकी सेवा कीजिए, क्या उनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, आपको ये धन तुरंत मिल जाएगा। आपको प्रेरणा, क्या अपराध से बचना, नाम अपराध से बचना, ये सब वहीं से मिलेगा। जो शुद्ध नाम का जप करते हैं, क्या उनका संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, ये धन आपको मिल जाएगा। गुरु की सेवा कीजिए, आपके वो स्पिरिचुअल फादर हैं, क्या उनके पास ये धन बहुत है, तो हम पुत्र बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या अपने पिता के धन के हम उत्तराधिकारी हो जाते हैं। क्या जो उनके पास है वो हमारा हो जाता है। तो सबसे इजी प्रोसेस है। हमको बिलियनर बनना है तो हमको किसी बिलियनर के घर में जन्म ले लूँगा तो हो गया। तो गुरु आपको जन्म देने के लिए तैयार है, क्या श्रील प्रभुपाद भी आपको जन्म देने के लिए तैयार है। मतलब आध्यात्मिक जो जन्म है, आप उनके पुत्र बन जाइए, स्पिरिचुअल सन, दीक्षा ले लीजिए। या अपने कुल में स्थूल शरीर का जन्म हुआ है, अब गुरुकुल में आकर के क्या एक और जन्म, जिसमें एजुकेशन के मामले, शास्त्र और गुरु, इन दोनों के माध्यम से आपको दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर आप हरिनाम के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ये शॉर्ट में, फिर भी लंबा हो गया। कोई बात नहीं। प्रश्न है विश्वधारिणी माता जी पुणे से प्रभु जी के लिए, कि जैसे कि हमने सुना है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो आगे ब्रह्म संप्रदाय चला,
शिव जी से रुद्र संप्रदाय और लक्ष्मी जी से श्री संप्रदाय। तो भगवान ने सूर्यदेव को गीता का ज्ञान दिया, तो उसके आगे क्या हुआ? कौन सा संप्रदाय? भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो भगवान ने सूर्य नारायण को भगवत गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा चलते आई। और फिर भगवान कहते हैं कि वो सकाल नेह माता योगो नष्ट परंतप, वो काल के प्रभाव से वो परंपरा टूट गई, इसलिए मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ। तब जाकर के अर्जुन जी से कहा, जिसका व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया, और व्यासदेव से फिर वही परंपरा चलती आ रही है। और व्यासदेव जो है वो कई संप्रदायों में गुरु हैं, तो इसलिए उन्हीं से वो संप्रदाय आगे बढ़ता जा रहा है। और जिसमें हमारे भी आचार्य है व्यासदेव, क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य के गुरु हैं व्यासदेव, और श्रीपाद मध्वाचार्य के शिष्य प्रणाली में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर श्रील प्रभुपाद, और इसलिए हमें ये वही संप्रदाय चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर दिए प्रभु जी। तो भक्तों से अनुरोध है कि प्रश्न करना बंद न करें। आप लोग डरिए मत कि आपका प्रश्न लिया जाएगा कि नहीं। जैसे पहले जैसे होता था, विविध भारती में कोई भेजते थे, उनका पत्र ही नहीं पढ़ते थे, दूसरे का जो नया नया भेजते थे उनका हेलो फरमाइश ये वो में आ जाता था। आप लोग ऐसा सोचिए मत, हम सबका प्रश्न कभी न कभी हो सकता, अभी आज अगर नहीं भी हो तो दूसरे बार ले लेंगे, उसके लिए चिंता का कोई प्रश्न नहीं। आप लोग प्रश्न कीजिए। हाँ, प्रश्न करना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रोग्रेस, जैसे श्रील प्रभुपाद बोले, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम लोग उन्नत होंगे या पतन, वो हमारे मनोवृत्ति पे डिपेंड है। तो मनोवृत्ति अगर हम लोग अपना हृदय का नहीं खोलेंगे, मतलब अपने सीनियर डिवोटीज के सामने, तब तो असंभव है भक्ति जीवन में उन्नति करना। इसीलिए प्रश्न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए कि हम शास्त्रों में देखते हैं कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने, सबकी लाइफ में घोर संकट आए, जैसे कि पांडव, प्रहलाद, ध्रुव, भीष्म पितामह। तो कभी कभी भक्त भी भगवान से शुद्ध भक्ति मांगने से डरते हैं। तो ये भय भक्तों में माइंड से कैसे दूर करें? विश्वधारिणी माता जी पुणे। कैसे दूर करें? भगवान कभी भी ऐसे बोलते ना, जिस लेवल का जो भक्त है उसी के हिसाब से। वैसे बच्चे को परीक्षा में पता है, क्लास 2 का स्टूडेंट है तो उसको 10 का पेपर नहीं दिया जाएगा, 2 का ही पेपर दिया जाएगा। तो भगवान भी वैसे ही टेस्ट लेते हैं, तो अपनी मतलब बोलते हैं ना, उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके हिसाब से कि भक्ति के स्तर पर वो कहाँ तक है। और अगर हम कहें कि ये डरते हैं इससे, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो भी करते हैं, ना, भक्तों के जीवन में अगर कोई कष्ट आता भी है तो कष्ट तो ठीक है, हमारे कर्म अनुसार हमको मिलते हैं जो भी बात, परंतु जब हम भक्ति करते हैं तो उस कष्ट को सहने की शक्ति मिलती है और हम उसे बहुत छोटे रूप में लेकर के उसको पार कर सकते हैं। आराम से भगवान हमको वो स्ट्रेंथ देते हैं। हाँ? अब और भी होता है कि अगर भक्तों के जीवन में कष्ट है, हम देखते हैं कि अरे इतना कष्ट सह रहा है और इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, और एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, उसकी मृत्यु इतने अच्छे से हो गई है, तो ये हम अपेरेंटली जो देख करके इस तरह का विचार न करें। हाँ, जैसे बहुत अच्छी एक कथा आती है ना, जगन्नाथपुरी की। वो एक भक्त थे, क्या नाम था उनका, बहुत बीमार हो गए थे और पूरा बेड पर थे, तो अपना स्टूल यूरिन वहीं पास करते थे। तो उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण बालक के रूप में आकर के उसकी सेवा करते थे। तो वो रोज़ देखते थे उनकी सेवा कोई कर रहा है, और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने पकड़ा कि भाई ये कौन है, ब्राह्मण बालक। तो समझ गए कि ये जगन्नाथ जी है। तब उन्होंने कहा था जगन्नाथ जी से कि आप तो मुझे वैसे भी ठीक कर सकते थे, भगवान का चाहें तो कुछ भी कर सकते ना, फिर आप मेरी इतनी जो गंदी सेवा जो है वो आप क्यों कर। तो भगवान ने उनसे क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में तुम्हारे सारे जो कर्म हैं वो कट जाएं,
मैं उसमें तुम्हारी सहायता आकर करता हूँ, मैंने तुम्हारी सेवा की ताकि तुम्हारे सारे कर्म कट जाए और इसी जन्म में तुम भगवत धाम मेरे साथ जा सको। तो ये जो है बस इतना ही कहना चाहूँ। बहुत सुंदर माता जी। हमारा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट हु आर द 4 युग अवतार ऑफ श्री कृष्ण इन 4 युगस। 4 युगों में 4 अवतार कौन कौन से हैं? अवतार तो कई हैं, मतलब युग अवतार, लीला अवतार या मनवंतर अवतार बहुत भगवान के, लेकिन युगों के हिसाब से अवतार, जैसे कि कलयुग में हमने सुना है कल की अवतार आने वाले हैं भगवान के। क्या द्वापर युग में स्वयं कृष्ण आए थे, एंड त्रेता युग में भगवान रामचंद्र, सतयुग में वराहदेव आए थे और भी आए थे। वराहदेव को युगावतार। हाँ, युगावतार हो गया। चलिए, एक राकेश कुमार राय प्रभु जी इस्कॉन बोकारो से प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, लाइफ टाइम मेंबरशिप पर कुछ प्रकाश डाला जाए। लाइफ टाइम मेंबरशिप क्यों बनना चाहिए एवं इससे क्या लाभ है? भक्तों की इस्कॉन संस्था को लाइफ टाइम कौन कौन से लोग बन सकते और कैसे? इस्कॉन का जो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो मेरी भक्ति करते हैं। एक है ज्ञानी, जिसको भगवान कौन है उसका, उनके बारे में उनको जानना है। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको पैसा कमाना है, सुख भोगना है। तीसरा है जिसको दुख है बहुत सारा। तो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो इसलिए भी बनाया गया है ताकि जिनको ऐसे लोगों को भी आकर्षित कर सके कि हमें फैसिलिटीज मिलेगी। आप कहीं पर भी चले जाएं इस्कॉन के मंदिरों में जहाँ पर गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, तो आपको वहाँ पर 3 दिन का रहना और प्रसादम फ्री आपको दिया जाता है। तो ये अच्छा लगता है लोगों को, अरे मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूं, मैं अपने परिवार के साथ एक रूम मुझको फ्री में मिलेगा। पर उसके साथ में आपको पकड़ लिया जाता है क्यों? श्रीमद् भागवतम का सेट, श्री प्रभुपाद जी की सारी छोटी छोटी किताबों का सेट, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, आपको भगवान के श्री विग्रह का फोटोग्राफ्स, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं दी जाती हैं। उसके साथ में क्यों आपको ये क्यों दी जाती है कि आप इसका अध्ययन करें, इसको पढ़ें। साथ में आपको बुलाते हैं, आप हमारे संडेज प्रोग्राम्स में आइए मंदिरों में, क्यों? साधु संग कीजिए। उद्देश्य ये है कि ये न के न प्रकारेण आपको हम भक्त बनाए, भगवान की शरण में ले आए, क्योंकि भौतिक संसार में जीव जो है अत्यंत दुख पाता है ना। तो इस दुख को पार कराने के लिए ये इस्कॉन में एक और श्री प्रभुपाद जी की योजना है कि आप लाइफ मेंबर बने, पर उसमें भी आपको खींच करके भगवान के श्री चरणों में डालकर आप ही का जीवन सुखमय बनाने का विचार है। हरे कृष्ण। नहीं तो होटलों में जाके दुष्कर्म जहाँ होता है वहाँ रहना पड़ेगा। हाँ हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद एक जगह में बोले थे कि ये जितने सारे मस्जिद, चर्च, मंदिर, ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि उसमें थोड़ा ज्ञान हम लोग को पता है। हाँ भाई, चर्च क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कुछ हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसको फॉलो करना है। मुझे मस्जिद क्यों जाना है? क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उसको फॉलो करना है। उसी प्रकार मंदिर क्यों जाना है? क्योंकि हमारे आचार्य वर्ग। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को पता है, जिसके कारण हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जहाँ भी जाते हैं। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन अगर प्राप्त न हो तब तो मंदिर सब ताला लग जाएगा। श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए ये भागवतम क्लास एवरीडे होना चाहिए।
मेरा बुक्स का पठन पाठन रोज़ 2 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, सिर्फ अगरबत्ती दिखाना, भगवान का पूजा करना इज नॉट सफिशेंट, है ना। कलयुग में श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कितना ही 64 माला जप कर दिए और आप आध्यात्म कुछ ज्ञान हासिल किए ही नहीं, तो मोटिवेशन नहीं रहेगा ना, कितना दिन तक जप कर पाएंगे। जब किसी को पता चलता हाँ भाई वो इतना महंगा चीज़ है, तब तो उस महंगा चीज़ के लिए आप दौड़ेंगे। लेकिन जब मोटिवेशन ही नहीं है कुछ, तो कहने का भाव यही है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इस्कॉन, मतलब क्या बोलते हैं, लाइव हिंदी लाइव टॉक शो, इसके माध्यम से हम लोग को वही चीज़ प्राप्त हो रहा है जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त हुआ था, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था, है ना। तो इसी प्रकार शौनकादि ऋषियों को सुध गोस्वामी से प्राप्त हुआ था। तो वही चीज़ एज इट इज आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आप लोग को सीरियस होना है, सिंसियर होना है और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है, फीडबैक भी भेजना है कि कैसा लगा आपको, कि उस प्रश्न के उत्तर में आप सेटिस्फेक्शन लाभ किए कि नहीं। हाँ, थैंक यू बात कुछ भी, ताकि हम लोग को लगे चलिए आपको संतुष्टि मिला। तो दूसरा हमारा प्रश्न है यूट्यूब लाइव चैट से रितेश कुमार का कि हाउ टू कंट्रोल सेंसेस स्पेशली लस्ट डिजायर्स। किसके लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। दमन करना एक बात होती है और नियंत्रण में लाना एक बात होती है। तो एक भ्रम है, लोग समझते हैं इनका दमन करेंगे, हाँ, मैकेनिकल रूप से तो कंट्रोल में आ जाएंगे ना। आप तो किसी बच्चे को जितना भी आप दबा करके रखेंगे उसकी शरारतें बंद नहीं होगी, उसको वो मौका ढूंढेगा क्या, और वो और ज़्यादा भयंकर बन जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, रोने भी लगेगा क्या। तो उसको चैनलाइज करना है, उसका सदुपयोग करवाना है। तो हमारी इंद्रियों का सदुपयोग, हमारे मन का सदुपयोग, एक्चुअली सद नहीं बोलना चाहिए, खाली उपयोग ही काफ़ी है। योग मतलब जोड़ना, किसके साथ जोड़ना? सद के साथ। सत मतलब आध्यात्मिकता के साथ उसको जोड़ना। तो अपने इंद्रियों का उपयोग होगा जब हम उप के साथ, क्या उपमना, जैसे उपवास है, उपदेश है, उपकार, उप का मतलब स्पिरिचुअल, और सद और भी इसको स्ट्रांग बनाता है। सदुपयोग माना है जो इटर्निटी है, सत, उसके साथ उसको योग करना। तो अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को क्या भगवान के साथ जोड़ना, भगवान की सेवा में लगाना। तो ये इंद्रियों को जब तक हम कुछ एंगेजमेंट नहीं देंगे, कुछ क्रियाएं नहीं देंगे, तो ये तो क्रिया के लिए कर्म इंद्रिय या ज्ञान इंद्रिय, ये तो क्रियाशील है क्या, ये कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकती, ये सक्रिय हमेशा है, क्योंकि आत्मा सक्रिय है। आत्मा की जो आध्यात्मिक इंद्रियां वो सक्रिय है क्या। तो ये तो एक समझ लीजिए हाथ में ग्लव्स पहन लिया या आंखों में चश्मा डाल दिया, तो चश्मा तो निष्क्रिय है लेकिन हमारी आंख सक्रिय है। तो इस तरह आत्मा सक्रिय है और उसको ये जो इंद्रियां मिली हैं उसको भी सक्रियता चाहिए, वो निष्क्रिय नहीं बन सकती, तो उसको क्रिया मिलनी चाहिए। अगर हम उसको आध्यात्मिक क्रिया नहीं देंगे तो वो भौतिक क्रिया में, ज्ञानपूर्वक हम उसको नहीं चलाएंगे तो अज्ञानता में वो क्रिया करेगी। तो उसको चैनलाइज करना, उसको राइट एंगेजमेंट देना, ये होता है कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। दमन करने से नहीं होगा, दमन करने का प्रोसेस है। हाँ, हमने प्राणायाम के जरिए, इसके जरिए हम दमन करते हैं। वो सत्युग में पॉसिबल था, लंबी आयु होती थी, हाँ, उसका अलग ज्ञान होता था कैसे किया जाए। हम ये पतंजलि सूत्र वगैरह यहाँ पे हम करने जाएंगे तो फेल होगा। अर्जुन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो हमें उसको इंगेज करना सबसे सरल तरीका है। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, मन मनाओ मध्याजी मम, उसको क्या मैं ये मन आदत स्व, मन को लेकर के भगवान ने कितने उपदेश दिए कि ये मन मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं मन नहीं दे सकते तो अपनी एक इंद्रिय कम से कम दे दो। कौन सी? अपनी जीवा को मुझे दे दो। अगर जीवा जो 10 इंद्रियों की लीडर है, अगर वो भगवान को अर्पित कर दी, मैंने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। क्यों? सबसे ज़्यादा लीडर ये क्यों है? क्योंकि ये कर्मेंद्री भी और ज्ञानेंद्री भी है, ये बोलती भी और चखती भी है क्या, और एक है। सारी इंद्रियां दो है लेकिन ये एक है क्या। लेकिन एक होते हुए भी
डबल काम करती है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। तो उसको, वो लीडर को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगा दो आप। कैसे? उसको तो चखने के लिए चाहिए बार बार, क्या? तो चखने के लिए महाप्रसाद दे दो। और जैसे वो महाप्रसाद, तो बोलने के लिए भी उसको चाहिए कुछ ना कुछ, तो महामंत्र दे दो उसको। तो महाप्रसाद और महामंत्र आपकी जीवा को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त है। वो आप कीजिए, बाकी की इंद्रियां उसकी गुलाम हैं, अपने आप उसकी सेवा में लग जाएंगी, उसको फॉलो करो। वो लीडर है सबकी। शॉर्टकट में थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। अभी एक थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है कि मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों, थोड़ा सुनने में ऐसा लगेगा क्या प्रश्न है। प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम तत्तम अजित सरिया फ्रॉम कलकत्ता। दिस क्वेश्चन इज फॉर कृष्ण चैतन्य प्रभु, प्लीज आंसर दिस। हाउ कैन कॉन्स्टेंट बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन शेयर मार्केट फॉर अर्निंग जनरल प्रॉफिट्स लीड टू अनट्रूथफुलनेस ए सत्यम फोर्थ पिलर ऑफ रिलीजन? हिंदी में बताएंगे ब्रो? हाँ, हिंदी में दर्शकों कि मैं कलकत्ता से तत्तम अजित सरिया हूँ। यह प्रश्न प्रज्वल के लिए कृपया उत्तर दे। सामान्य लाभ अर्जित करने के लिए शेयर बाजार में शेयरों को लगातार खरीदने और बेचने से असत्य बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर अर्निंग जनरल प्रॉफिट्स लीड टू अनट्रूथफुलनेस। तो प्रश्न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, यही सही लिखे अभी भाव जितना मैं समझ सकता हूँ। ऊपर वाला पढ़िए। नहीं, जैसे 4 नियम होते हैं ना जी जी। सत्यता का, जो दिस क्वेश्चन, तो मैं अभी टर्न इनका है, प्रभु जी आंसर करेंगे। प्लीज आंसर दो। नहीं, मुझे ये प्रश्न पूछा गया था वो। हाँ, ये कहना है कि अगर हम शेयर मार्केट में बिजनेस करके अगर हम पैसा कमाते हैं, इसके लिए झूठ बोलना पड़ता है। ओह अच्छा। क्या? हाउ कैन दिस लीड टू अनट्रूथफुलनेस? आप चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस कीजिए, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कहते हैं 100 रुपये का है, तो सामने तुरंत आदमी बोलता है अरे 100 में नहीं, इसको 80 में दो। भले ही उसको आपने 15 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे 70 रुपये तो मेरी खरीदी है, 10 रुपये तो मैं कमाऊंगा ही। हाँ? तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि आप आपके धन संचय के लिए, आपके व्यापार के लिए आप 6% झूठ बोल सकते हैं। उतना आपको परमिशन है, उससे अधिक नहीं बोलना चाहिए। उससे अधिक बोलने से असत्यवाणी हो जाती है। तो इसलिए धन संचय करने के लिए आपको 6% झूठ बोलने का आपके व्यापार में आपको परमिशन है, पर उससे अधिक न कहें। और ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। जब कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो आपको कौन मार सकता है, और अगर भगवान आपको मारना चाहते हैं तो आपको कौन बचा सकता है। उसी प्रकार से यदि आपको झूठ बोलना नहीं है तो आप न बोलें। एक संत हैं गुजरात में, उनका नाम था नरसिंह मेहता। मेहता है, गुजराती हैं, व्यापार करेंगे। तो एक बार उनके यहाँ पर साधु संत आए, और उनके जो बड़े भैया थे जिनकी दुकान थी, वो उनको साधु संतों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनकी सेवा करना उनको अच्छा नहीं लगता। पर नरसिंह मेहता जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो जब कुछ साधु संतों की टोली जा रही थी, भिक्षा मांग रहे थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से उनको बास्केट भर के दिया भिक्षा, अन्न, अनाज, मसाले, सब्जियां वगैरह। तो जब उनके बड़े भाई बोले क्या है इसमें, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ गुड़ है, सस्ता सामान है, महंगा कुछ नहीं है सर। बोले दिखाओ। दिखा तो सच में उसमें से केवल गुड़ था। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान के भक्तों की सेवा में उसको लगा रहे हैं, इसलिए भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए आप आपकी जितनी आवश्यकता है उतना कमाइए।
आवश्यकता से अधिक कमाने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ता है तो वो न पड़े, न करे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारा समय सीमा ओनली 4 मिनट है, तो जस्ट और एक राउंड ले लेंगे। दुबई से प्रश्न आया है माता जी के लिए, जितेंद्र, कि अगर 16 माला जप करता हूँ, जॉब करने के कारण, मतलब नौकरी करने के कारण पूजा नहीं कर पाता, तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्या करे? इसमें क्या फ़ायदा है? मतलब वो 2 चीज़ एक साथ नहीं कर पाते, पूजा भी नहीं कर पाता, मतलब पूजा नहीं कर पाता क्योंकि उनका बहुत ड्यूटी घंटा, लेकिन 16 माला जप कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को शास्त्रों में बताया ना कि अर्चनम भी करना है, कि नवदा भक्ति में, नॉट ओनली श्रवणम। तो उनमें से क्या कुछ क्या करें वो, क्या करें, किसको प्रधानता दें? या उससे कुछ लाभ होगा कि नहीं? मतलब पूजा नहीं कर पा रहे, हरि नाम कर रहे हैं, तो उसका कुछ आध्यात्मिक कल्याण होगा कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। दुबई से जितेंद्र। हरि नाम से तो पूरा कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हरि नाम अच्छे से करना है, निष्ठा के साथ करना है, पूरा कल्याण होगा। हाँ, डेटी वर्शिप जो है, पूजा भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक अंग है। तो ठीक है, अगर ज़्यादा समय नहीं तो थोड़ा सा ही, कम से कम एक दीप या एक अगरबत्ती कुछ भी जला के जाने से पहले अपने काम में थोड़ा सा भी करके कर चले जाएं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स। बाकी अपने कामों को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, अपने दैनिक क्रियाओं को, और फिर वो भी थोड़ा सा कर लेंगे, तो एक सेटिस्फैक्शन भी होगा, और फिर दोनों वो भी अंग जो है मेंटेन हो जाएगा पूजा का, और जब भी हो जाएगा। बाकी हाँ, ये तो 100% है कि जब से बेनिफिट होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं तो कम 5-10 मिनट्स ही कुछ एक छोटी सी आरती या कुछ भी गा के आप धूप दीप भगवान को दिखा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सुंदर माता जी, उनको प्रेरणा मिल जाएगी। प्रसाद कहाँ से मिलेगा? वो तो घर में जीवा को दोनों चाहिए, हरि नाम भी चाहिए, हरि प्रसाद भी चाहिए। और घर में कोई है तो फिर ऑब्वियसली प्रसाद भी वो तो मेंटेन करना पड़ेगा, सब चीज़ें। बट अगर ये नहीं है तो प्रसाद कहीं से बंदोबस्त हो रहा है, उनका आ रहा है, वो तो मेंशन नहीं किए हैं इस बारे में, तो वो प्रसाद तो कहीं से भी आ रहा है, ले रहे हैं, गोविंदा से खाते हैं। गोविंदा से खाते हैं। चलिए, प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि अगर गुरु सपने में दिखते हैं तो क्या क्या है, कल्पना है या सच्चाई? जितेंद्र कुमार फ्रॉम दुबई। सपने में आते हैं वाकई तो अच्छी बात है, ये काल्पनिक नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन सपने में आने के बाद क्या हो रहा है वो आप बताएं हमको। सपने में आके क्या बोल रहे हैं और उसके बाद उठ करके आप क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो गुरु मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरु का रूप ही सब कुछ नहीं है क्या? गुरु का प्रेजेंस हमारे जीवन में उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के, कोई भी दीक्षा गुरु तत्व, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट भी बताया जाता है ना, कि चलो भाई उनके चरणों को धो लिया, चरणामृत पी लिया, उनके उच्चिष्ट प्रसाद को महाप्रसाद ले लिया, तो इसमें तो हमारी उन्नति प्रगति फटाफट होगी, तुरंत होगी। परंतु इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, जो आदेश और उपदेश आपके लिए हैं, क्या वो उस महाप्रसाद से, चरणामृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम ग्रहण नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो चरणामृत को या उच्चिष्ट को भी नहीं ग्रहण करना चाहते, वो तो श्रद्धाहीन है क्या। परंतु अगर आप श्रद्धावान हैं तो जैसे आप महाप्रसाद को और क्या चरणामृत को ग्रहण करते हैं, चरण धूलि को ग्रहण करते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, हाँ, और प्रसाद को मुख में डालते हैं क्या, तो उसी प्रकार से उनके उपदेशों को कानों में डालें। सपने में अगर आ रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ उपदेश देते होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस, और उस पर अनुसरण करेंगे, तब आपकी प्रगति गारंटीड और वेरी फास्ट। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। इस संदर्भ में प्रभु जी जैसे बताए, इसमें मुझे एक चीज़ याद आया। 3 साल पहले हमारा गौरमंडल परिक्रमा हो रहा था, तो उसमें कमलापति प्रभु, भक्ति विजय महाराज मीन्स वेणुधारी प्रभु और गौरधाम प्रभु, बाकी जितने सारे संकीर्तन के भक्त थे, तो प्रसाद हम लोग पा रहे थे लंच,
तो प्रसादम पाते पाते अभी भक्तगण थोड़ा मजाक करते, क्या मजाक, जूठा खाना। जूठा खाना मतलब प्रसादम, जैसे कमलापति प्रभु खाए हैं तो भक्तगण बोले ए प्रभु जी का प्रसाद लेंगे, प्रभु सभी उनको घेर लिए, जैसे गुंडा किसी व्यक्ति को कैसे घेर लेते हैं ना, तो अभी सभी प्रभु जी को घेर लिए। तो प्रभु जी के क्या किया, पूरा पत्ता को, जूठा पत्ता को लेकर ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। तो अभी बेनुधारी प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। भक्ति विजय महाराज बोले कि अगर उतना ही अगर प्रसाद में खाना तो डस्टबिन में तो बहुत सारे वैष्णव है ना, ये देना नहीं चाह रहे, उसको जबरदस्ती कर रहे, मतलब ये क्या है, मजाक चल रहा है ना। अरे नॉट ओनली कमलापति प्रभु जी, डस्टबिन में तो बहुत सारे हजारों वैष्णवों का प्रसादम है, उनको लेके अंगुली चाटो ना। लेकिन वैसा कोई करता नहीं है ना। तो जैसे आपका जो प्रश्न के उत्तर में जैसे आप रिप्लाई किए कि गुरु महाराज सपने में आते हैं, लेकिन आने के बाद जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पे आप क्या सुबह सुबह क्या विचार करते हैं, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं, है ना। तो समय सीमा हमारा 9:02 हो चुका है, और एक एक प्रश्न प्रभु जी का, माता जी का, फिर हमारे प्रोग्राम को खत्म ये करेंगे। तो पुरुषोत्तम प्रभु जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रश्न किए हैं कि माई क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू बिकम ए गुड प्रीचर, हाउ कैन आई डू दिस एंड हाउ कैन रिमेंबर ऑल 700 श्लोकस ऑफ भगवद गीता। हिंदी। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं एक सुंदर प्रचारक बनना चाहता हूँ, तो इसको कैसे किया जाए, एंड हाउ कैन रिमेंबर, मैं कैसे 700 श्लोक को भगवद गीता का स्मरण में रख सकता हूँ। हरे कृष्ण। भगवद गीता के सारे जो श्लोक हैं उसको आपको याद करने हैं, पर महाभारत में अर्जुन जी एक बहुत विशेष वस्तु कहते हैं। जब भगवान शिव के द्वारा उनको सारे दिव्यास्त्र प्राप्त होते हैं, पशुपता का अस्त्र जो है विशेष करके जो प्राप्त होता है, तो अर्जुन कहते हैं आप हमेशा मेरे स्मरण में रहिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पशुपता का अस्त्र है, पर अगर मैं उस समय में उसको उपयोग करना भूल गया तो उस रहने का फायदा क्या है ना। तो इसलिए मेरे स्मरण में हमेशा रहना। श्रीपाद शंकराचार्य भी गीता महात्म्य में कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो एक ही ऐसा गीत है जो देवकी के पुत्र ने गाया हुआ है, जो हमारे उपयोगी है। तो हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवत गीता के 700 श्लोक जो हैं वो हमेशा हमारे स्मरण में रहे। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ याद है, नहीं, मैं उसका उपयोग भी कर सकूं। और आप जितना भगवत गीता के श्लोकों को अपने जीवन में उनका उपयोग करेंगे, उनको उतारेंगे, उतने ही अच्छे प्रचारक आप बन पाएंगे। क्योंकि प्रचार का अर्थ है आचार फिर प्रचार। पहले अपने आप को आपको सुधारना है, या अपने आप को उस लायक बनाना है, अपने आप को उस प्रकार से मोड़ना है जब आप स्वयं कर सकते हैं, और उस अनुभव के साथ जब आप किसी और को बताएंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा, तो आप उससे आप एक उत्तम प्रचारक बन सकेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, आचार और प्रचार के बारे में जैसे बताएं। और दूसरी बात, एक मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं कि आचरण और उच्चारण, जो हमारी जो वर्णमाला है उनमें से पहला शब्द आता आ, ओ आ रसोई दीर्घई हर्षो दीर्घो। तो पहले आ आएगा, उसके बाद ऊ आएगा। पहले अगर आचरण ठीक होगा तो उच्चारण में काम आएगा। ऐसे उच्चारण होगा लेकिन आचरण मतलब ऊ आ जाएगा लेकिन आ नहीं रहेगा, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आचरण, उसके बाद उच्चारण। चलिए अंतिम प्रश्न है हमारे, हाँ ठीक है, अंतिम प्रश्न है माता जी के लिए कि मेरा सवाल है कि कभी कभी भक्तों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। क्या इसे जुए, धोखाधड़ी और नियम तोड़ने का हिस्सा माना जाएगा? अमिताभ नाग, कलकत्ता। ये जवाब तो प्रभु लोग ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। और रिश्वत, प्रभु जी लोग तो रिश्वत नहीं लेते। नहीं, उनको कैसे मतलब पता बिजनेस का और उसके बाद है ना वो, अच्छा, इसलिए। बताइए दोनों प्रभु जी थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव।
कई बार गवर्नमेंट के ऑफिसेज में रिश्वत देनी पड़ती है, पर हमारे भक्तगण हैं वो बहुत ही चतुर हैं। हाँ, कैसे प्रसाद ले जाते हैं, भगवद गीता ले जाते हैं, उनके लिए ठाकुर जी का फोटोग्राफ ले जाते हैं, ये लो प्रसाद। और अधिकांश समय जब लोग भगवत प्रसाद प्राप्त करते हैं उससे लोगों का काम बन जाता है। जैसे माता जी ने प्रारंभ में कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो भगवत प्रसाद प्राप्त करते करते, और ये हमारा निजी अनुभव है कि मेरे पिताजी को कई बार गवर्नमेंट ऑफिसेस में जा कर के मंदिर के कार्य करवाने पड़ते थे, तो कई बार वो उनके बैग में हमेशा प्रसाद रहता था, पेड़े हमेशा रहते थे, और वो जब भी जाएंगे लो प्रसाद, लो प्रसाद। और प्रसाद के माध्यम से बहुत सारे काम, लगभग 30 साल में एक ही बार उनके साथ हुआ जब उन लोग ने कहा कि महाराज आप हमेशा विष्णु प्रसाद लाते हो, कभी लक्ष्मी प्रसाद भी लाया करो। कभी लक्ष्मी प्रसाद भी लाया करो। पर फिर भी वो प्रसाद से, भगवद गीता से उनका कई बार जो है कार्य संपन्न हो जाता था। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको रिश्वत नहीं देनी है, क्या बोलिए, वो रिश्वत नहीं देनी है, पर उनको इस प्रकार से मोटिवेट कीजिए, इस प्रकार से भगवत प्रसाद का उपयोग कीजिए, भगवत गीता का उपयोग कीजिए। आपका भारत में अधिकांश रूप से कार्य आपका हो जाता है, और विश्व में प्रसाद के पीछे सब पागल हैं। आप प्रसाद दीजिए, आपका काम हमेशा बनता है। हरे कृष्ण। गलत काम करवाना हो तो रिश्वत देनी पड़ती है। किसी को माने देश के कानून के विरुद्ध अगर उनको कुछ काम करवाना हो तो रिश्वत आती है, किसी के मतलब जेब को गर्म करना पड़ता है, ये सब। लेकिन अगर हम साधारण जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई कामनाएं नहीं है कि हम गलत करके कुछ ज़्यादा हम कमा सकें या धन इकट्ठा कर सकें, साधारण जीवन है, तो अपने ऊंचे विचारों से आप जा कर के अपना कार्य सिद्ध करवा सकते। सबके हृदय में परमात्मा का वास है, करवाने वाले वही हैं क्या कार्य। मेरे जीवन में भी ऐसा आया था क्या, मुझे याद है जब मैंने भगवान को प्रार्थना की थी, ये आदमी मेरे से 10,000 रुपये मांग रहा है, आपकी लक्ष्मी है, मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, आपकी सेवा में लगाऊं कि उसको दूं। मैं ऐसे भगवान से बातें कर रहा था, और तुरंत फ़ोन आता है उस दिन 2 घंटे बाद, ये तेरा काम हो गया। हरि वो सच में। और अगर उस समय मैं उस एजेंट की बात में आकर के अगर मैंने पैसे दे दिए होते, मेरे को जल्दी काम करवाना है, तो वो नुकसान होता, लक्ष्मी का अपव्यय हो जाता। आप लक्ष्मी घर में रख रहे हैं तो किसी भी असुर के घर में नहीं भेजना। अगर माया आपके पास है तो वो माया जाएगी उनके पास, क्या मायावियों के पास। लेकिन आपके पास लक्ष्मी अगर है तो केवल नारायण की सेवा के लिए है। अगर उनको कुछ दे भी दे, प्रभु जी ने कहा भगवद गीता या प्रसाद, क्या विष्णु प्रसाद, ये लक्ष्मी से भगवान की सेवा करें और उसका प्रसाद जो है उनको वहाँ तक पहुँचाएं, भगवान से प्रार्थना करें, वो काम ज़रूर करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही सुंदर लगा। भक्तगण बहुत सारे प्रश्न भेजे थे, और मैं और भी भक्तों से आग्रह करूंगा कि 1 सप्ताह का जो ये समय है, 1 सप्ताह में उनके मन में जो भी प्रश्न आए, अपने घरेलू जीवन से कैसे भक्ति किया जाए, लाइक दैट, किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, तो वो प्रश्न को रेडी रख सकते हैं। क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि रियल भागवतम क्लास मीन्स प्रश्न उत्तर। रियल भागवतम क्लास मीन्स प्रश्न उत्तर, परिप्रश्न से भैया। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है, सच में अगर भागवतम का कृपा, क्योंकि विदाउट भागवतम हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान शिव को पार्वती देवी ने पूछा कि भगवत धाम जाने का पथ क्या है कलि युग में, तब भगवान शिव इसका पद्म पुराण में उत्तर देते हैं कि तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहृतवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजाम भागवत स्वरूपम। इस अपार संसार
इस संसार को पार करने के लिए भजा मह भागवत स्वरूपम, इस भागवत रूपी जो ग्रंथ है इसी के सहारे हम लोग भगवत धाम को जा सकते हैं। तो रियल भागवतम क्लास मीन्स प्रश्न उत्तर, इसीलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग एक सप्ताह जो समय है अपना प्रश्न को रेडी रखें, जिज्ञासा, और हम लोग पुनः मिलते हैं अगले गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगर अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा होता तो भगवत गीता हमारे पास कहाँ से आती? जी, शौनक आदि ऋषि अगर प्रश्न नहीं पूछते सुखदेव गोस्वामी से या सुत गोस्वामी से तो हमको भागवतम कहाँ से मिलता? हाँ, तो उसी प्रकार आप लोग अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो दुनिया में जो 850 करोड़ जनसंख्या है उन तक कैसे जाएंगे? ठीक है, सभी भक्तों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।